क्लास 11th केमिस्ट्री पेपर 2026 का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। पूरा पेपर वैसे का वैसे ही आएगा जैसा मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा क्रम जो है आगे पीछे मैंने चेंज किया हुआ है ताकि हमारे बच्चों तक चीज़ें, ठीक है, सटीक तरीके से पहुंचा सकूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एकदम से सामने नहीं बता सकते सारी चीज़ों को, तो थोड़ा सा मिक्स कंटेंट रहेगा। ये रहा आपके पास एक पहला दे दिया है, इसके पहले ये पेपर भी दे दिया आपको, ठीक है। आपका काम हो जाएगा बस पूरा, है ना, 100% गारंटी है। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं तो 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस में एनटीपी का जो आयतन होगा वो कितना होगा, तो 5.6 लीटर होगा। 4D कक्षक में कितने कोर्डी नोड होंगे, तो 1 होगा। निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं, तो SiCl4 हो गया। निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं, तो ये आपका रहने वाला यहाँ से U वाला, ठीक है। इनमें से सबसे अधिक कार्बोकेटायन है, तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपके पास कम समय में चीज़ें प्रोवाइड हो जाए बस। यहाँ से आप देख सकते हैं C2H2 हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का स्क्रीनशॉट ले लो, ये यहाँ से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर कि 0.00300 के सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो 3 है, ठीक है। समूह 16 के तत्वों को सामान्य रूप से चेलकोजन कहा जाता है, ठीक है। PCl5 के अणु में sp3d संकरण पाया जाएगा। C3O2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है या तो 4/4/3 लिख दो, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। एल्कोहल का समावयवी है तो ईथर है एल्कोहल का समावयवी। इसमें अभिक्रिया में जो यौगिक है CH3 COOH HCOOH, कोई दोनों में से एक लिख दो आप, एसिटिक अम्ल। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। नीचे स्क्रीनशॉट ले लिया, लेते जाओ फटाफट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सत्य और असत्य। देखो, पी ब्लॉक के तत्वों को निरूपक तत्व भी कहते हैं, सत्य बात है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को उदासीनीकरण उष्मा का मान, ठीक है, -37 किलो जूल होता है, तो ये गलत है। ये हो गया 57.1 आता माइनस का, वो भी। पीएच तापक्रम की जो अवधारणा है वो हैंडसन ने की थी, तो सोरेनसन ने की थी भैया। डेनियल सेल में आयन प्रवाह को सतत बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन सेतु का प्रयोग किया जाता है, नहीं, ठीक है। डेनियल सेल में आयन जो है प्रवाह है उसका सतत प्रवाह बनाने के रखने के लिए लवण सेतु का उपयोग करते हैं, ना कि हाइड्रोजन सेतु का, इसलिए ये बात होगी गलत। CH3Cl में कार्बन परमाणु पर संकरण पाया जाता है, तो sp3 संकरण पाया जाता है, सत्य है। दो से अधिक टूटी हुई बेंजीन वलय के यौगिक कैंसर जनी होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ से हमारे बच्चों ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जोड़ी की बात करते हैं अपन, तो यहाँ से जोड़ी हो जाएगी आपकी ये सही जोड़ी। मोलरता में आज आपका हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। एंट्रोपी का यहाँ से जाएगा ये 80, यहाँ से 35 ब्रोमीन वाला, तो तीसरे का जाएगा 45 न्यूट्रॉन, क्योंकि 80 में से 35 घटाओगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। साइक्लोप्रोपेन का आपका जाएगा ये यहाँ से, और SF6 का आपका मिलान करना है अष्टफली से, ठीक है। मैंने भर के भी रखा है चीज़ों को थोड़ा सा, कि बहुत सारी चीज़ें तो भर ही दी मैंने, लगभग ये पेपर तो पूरी भर दिया है, ठीक है। ये हो गया इतना। एक वाक्य में उत्तर आप पढ़ लीजिएगा ये थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ लो आराम से। चलिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्या कह रहा है हमारा, एवोगैड्रो नियम, ठीक है। मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है आपको, ग्लूकोज ये द्रव्यमान की गणना करनी है, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है। ये आपका हो गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सूत्र। यहाँ से जाएगा हेन्स का नियम और कथन। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, ये यहाँ से एल्काइन श्रेणी के 5वें सदस्य किन्हीं 2 समावयवी संरचना लिखनी है, IUPAC नाम लिखने हैं, हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये 12 रह गया आपका, कर लोगे आराम से। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, चीज़ों को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो बेटा, जितने भी कर सकते हो, ठीक है। जितना पढ़ सकते हो पढ़िए, अच्छी बात है, ठीक है। इतना घबराओ मत, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल, कहीं तो मरे जा रहे हैं बिल्कुल साफ के पेपर के साथ, जस्ट चिल भाई। ये हो गया है।
ये क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से ये इसका थो वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 19, समीकरण को पूर्ण करना है आपको। हो गया यहाँ से, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया भैया, ले ले स्क्रीनशॉट।